प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना स्टूडेंट सर आज फिर एक क्लास 11th का नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। कल मैं करा रहा था इस पे। आज वो है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूले बाय यूजिंग लेक्चर नंबर 4 derivation by using derivation of formulae by using dimensional formula ये आज इस पे हमारा लेक्चर होगा। इसमें सबसे पहली कंडीशन तो हमें क्या है कि जो भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दिया गया हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। जस्ट लाइक दैट एक एग्जांपल करें, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ L is directly proportional to M, L is proportional to Z, L is proportional to G। ठीक है। अच्छा, ये या तो फिर हम इसको करें जैसे एक एग्जांपल, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, depends upon L and G for acceleration due to gravity। अब इसका फॉर्मूला निकालना है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे L is directly proportional to L upon of A G upon of B, ठीक है। इनके कुछ हमने एक्सपोनेंट में रख दिया। बेसिकली अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे बाय डायमेंशन करें हम तो L इक्वल्स टू के LA अपॉन ऑफ GB। डायमेंशन में बाय डायमेंशन L की का डायमेंशन कितना हो गया, M0 L1 T0 और इक्वल्स टू के को हम छोड़ देंगे तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, L फॉर लेंथ, सॉरी ये तो T था ना, ये T, तो ये भी हो गया T0 और ये 1। इसकी बात आएगी तो L लेंथ हो गया, इसकी पावर होगी A और इसकी है LT माइनस ऑफ 2। कल मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन का कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन का निकालने के लिए मैंने आपको बताया था LT माइनस ऑफ 2 इसका आता है। ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, LT माइनस ऑफ 2 ये हो गया, तो L A तो ये बचेगा और L B और T माइनस ऑफ 2 B ये हो गया। तो यहाँ से L सेम बेस है, इनको ऐड कर देंगे तो T माइनस ऑफ 2 B हो गया। तो दैट इक्वल्स टू कितना हो गया, M0 L0 T1। अब इस साइड में हम इक्वेट करें तो M0 L0 T1 इक्वल्स टू M0 L A प्लस ऑफ B एंड T माइनस ऑफ 2 B। कितना हो गया, M0 L0 T1 इक्वल्स टू M0 L A प्लस ऑफ B इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग। अब हमने इसमें कंपेयरिंग कर दी तो कितना बचेगा, कंपेयरिंग करेंगे तो कितना हो गया, 0 इक्वल्स टू 0 तो ठीक है, A प्लस B इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ 2B इक्वल्स टू 1। सबकी पावर L की पावर के इक्वेट किया, T की पावर को T की पावर के इक्वेट कर दिया। ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाई दैट B इज इक्वल्स टू -1/2 एंड A प्लस A इक्वल्स टू माइनस B। तो A इक्वल्स टू कितना हो गया, -1/2। तो A इक्वल्स टू हो गया 1/2 और B इक्वल्स टू हो गया -1/2। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से हमने लिखा नाउ T इज इक्वल्स टू K L upon of A L upon of 1/2 and G upon of 1 माइनस ऑफ 2। तो K इक्वल्स टू, तो बचेगा L 1/2 upon of G 1/2। ये हो गया K अंडर रूट ऑफ L upon of G इक्वल्स टू कितना हो गया, T। सो दिस इम्प्लाई दैट T इक्वल्स टू
के अंडर रूट एल अपॉन ऑफ जी। यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए हो गया, ठीक है। इफ के इक्वल्स टू 2 पाई फॉर सिंपल पेंडुलम, फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये कंडीशन इसमें आ गई, तो कहता हूँ क्या, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन ऑफ जी। ये एक फॉर्मूला आपका डिटेक्ट हो गया। एक हमने किससे निकाला, ये किससे निकाला, बाय डायमेंशनल फॉर्मूले से, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हम चले नाउ, दूसरा एग्जांपल है। अगर मुझे ये करना है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू force is proportional to mass m, velocity v and distance r, इस पे अगर हम इसको डिपेंड कराना है तो अब क्या होगा इसके बेसिस पे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, f, इसी में एक लाइन आ सकते हैं, तो f इज प्रोपोर्शनल टू m, v और r, m की पावर a, इसकी पावर c, ठीक है। जितने भी प्रोपोर्शनल करें उन सबके पावर में लिख देना है। तो अगर यहाँ पे f इज इक्वल टू, हमने फिर k लगा दिया, m a v b और r c, m a v b और r c, ठीक है। ये कंडीशन आपके इसके लिए होगी। अगर मैं इसको r इंटू c, ये हो गया। अब इसमें से हमें तो नाउ k से कोई मतलब नहीं, फोर्स का डायमेंशन होता था हमारे पास mlt माइनस ऑफ 2, और यहाँ पर k तो k ही बचा, m का हो गया m रेज टू पावर ऑफ a, और v हो गया lt माइनस ऑफ 1 और b, और c हो गया, यानी r डिस्टेंस को l से रिप्रेजेंट करेंगे तो c। अब इसकी पावर ऐड करेंगे तो बचेगा l b t माइनस ऑफ b एंड l c, कितना हो गया l c इक्वल्स टू कितना हो गया, m a l b प्लस ऑफ c एंड t माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, m l t माइनस ऑफ 2, ये हो गया। अब फिर इसका कंपेयरिंग करनी है, फिर उसको कंपेयर करना है तो कितना हो गया, ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू हो गई 1 और b प्लस c की वैल्यू हो गई 1 एंड माइनस b की वैल्यू होगी -2, तो कितना हो गया, दिस इंप्लाई दैट a इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ b एंड b इक्वल्स टू कितना हो गया 2। तो ये कितना हो गया, a इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 2, b इक्वल्स टू कितना हो गया 2, तो a इक्वल्स टू हो गया 1, c इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू भी कितना हो गया 2। ये आ गया आपके पास, a b c की वैल्यूज आ गई। अब क्या कंडीशन होगी, नाउ f इक्वल्स टू k m रेज टू पावर ऑफ a 1 और v रेज टू पावर ऑफ b 2 एंड r रेज टू पावर माइनस ऑफ 1। तो f इक्वल्स टू k m v स्क्वायर अपॉन, ये r नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया, f इज इक्वल्स टू k m v स्क्वायर अपॉन ऑफ r। एक तो ये बचा, इन पर्टिकुलर केस इफ k इक्वल्स टू 1 देन f इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन ऑफ r। अगर k की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो गया, mv स्क्वायर अपॉन r। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चन आ गया। होप दैट ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जिसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ उन सबको एक साथ लिख करके उनके पावर में abc को लिख देना है, और उसके बाद उसकी पावर में abc को लिख देना है, उसके बाद दोनों साइड में डायमेंशंस को रख करके उनकी वैल्यू को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके वैल्यू रखना है, जो भी फॉर्मूला आएगा वो एग्जैक्टली आपका सही आएगा, ठीक है। ये आपका इसका एक क्वेश्चन था। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हो, चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। इससे पहले कि मैं इसको थोड़ा सा रब करूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लें। अब इसके बाद है हमें कुछ डायमेंशंस फॉर्मूले निकालने हैं। फाइंड आउट द डायमेंशंस फॉर्मूले, फाइंड dimensional formula for some quantities। कुछ क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल के लिए हमारे पास
डायमेंशनल फॉर्मूले हमारे पास जो पहली कंडीशन आ रही है वो है, सपोज दैट फर्स्ट हमें निकालना है एरिया। एरिया से हम छोटे छोटे से करते हैं, तो एल इंटू बी। तो अब यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल का डायमेंशन भी एल और एल का डायमेंशन भी एल, तो इसका कितना हो गया एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया इक्वल्स टू एल इंटू ऑफ एल, इसका डायमेंशन कितना हो गया एल स्क्वायर। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसको नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे एम जीरो एल स्क्वायर टी माइन टी जीरो। ये स्टैंडर्ड हो गया। वैसे एल स्क्वायर भी कह सकते हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में आपको एम एल और टी दोनों आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट है, दूसरा है इसका, दूसरा है वॉल्यूम। जो 10th तक में जो आपको थे उसी के लिए यूज कर रहा हूं मैं। वॉल्यूम का मतलब होता है एल इंटू बी इंटू ऑफ एच। तो इन सबको लेंथ से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया एल इंटू एल इंटू एल, तो कितना हो गया एल क्यूब। तो इसका जो डायमेंशन बचा वो कितना एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद फोर्स का तो कल मैंने बताया था। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम का, हो गया उसका बाद डेंसिटी। थर्ड हम चलते हैं डेंसिटी, ठीक हो गया। डेंसिटी का अगर हम करेंगे तो कितना हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ गया। तो मास का होता है एम, वॉल्यूम का अभी निकाल रखा है एम क्यूब, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया एम एल माइनस ऑफ 3, तो इसकी कितनी होगी एम एल माइनस ऑफ 3 टी माइनस ऑफ 0। ये हो गया आपके पास डेंसिटी का, क्या हो गया एम एम एल माइनस ऑफ 3 यानी एम एल माइनस ऑफ 3, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। और फोर्थ क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, फोर्थ डेंसिटी का हो गया। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे होता है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी एल और इसकी वैल्यू कितनी होगी टी, तो कितना हो गया एल टी माइनस ऑफ 1। लेकिन एक्चुअल में हम क्या लिखेंगे एम जीरो एल टी माइनस ऑफ 1, ठीक है। और जो फिफ्थ है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का निकालें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का कितना हो गया, वेलोसिटी का एल टी माइनस ऑफ 1, एल टी माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ टी, तो कितना हो गया एल टी माइनस 1 इंटू टी माइनस ऑफ 1, तो कितना हो गया एल टी माइनस ऑफ 2। तो इसका टोटल फॉर्मूला क्या हो गया एम जीरो एल टी माइनस ऑफ 2, ठीक है। सब स्टेट बाय स्टेट की कंडीशन में जा रहा है। और उसके बाद 6 हो गया, जो क्लास 10th में थे आपने ये निकाल दिया। उसके बाद आपका था वर्क की वैल्यू हम निकालेंगे, तो वर्क इक्वल्स टू, अच्छा पहले फोर्स नहीं निकाला, पहले हम फोर्स निकालें। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया m और एक्सेलरेशन का हो गया एल टी माइनस ऑफ 2, अभी निकाल रखा है। तो इसका कितना हो गया एम एल टी माइनस ऑफ 2। और उसके बाद सेवेंथ इसके बाद होता है आपके पास वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका जो फोर्स है वो कितना है एम एल टी माइनस ऑफ 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल, तो ये कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2। ये कंडीशन आपकी आ गई वर्क की, है ना। अब उसके बाद वर्क के बाद आपने क्या निकाला था काइनेटिक एनर्जी 8। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इससे कोई रोल नहीं है कि हाफ का कोई रोल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे एम का मतलब हो गया एम और वी का मतलब हो गया एल टी माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2। इसको लास्ट में हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2, ये बच गया। अब 9th में अगर हम लें पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल का एनर्जी का होता है एम जी एच। एम का हो गया मास का हो गया कैपिटल एम, मास का कितना है एम और इसका कितना हो गया एल टी माइनस ऑफ 2 इंटू अब ये कितना हो गया एल। एच को हाइट को कैसे मेजर करेंगे एच से मेजर करेंगे, मतलब एल से मेजर करेंगे हमें लेंथ से, ठीक है। तो अभी कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2, ये हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी का 10th। और क्या था हमारे पास वहां पे काइनेटिक एनर्जी अच्छा यहाँ पे देखो कि आपके पास वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब जब कभी भी आपको एनर्जी निकालनी है तो आप क्या निकालोगे सीधे सीधे वर्क डन निकालोगे, तो आपकी एनर्जी निकल आएगी, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद 10th में हमारे पास और क्या था
क्लास 10th में और क्या फॉर्मूला था? वर्क का हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी का हो गया है, अच्छा प्रेशर, प्रेशर था एक, प्रेशर इक्वल्स टू कितना हो गया? फोर्स अपॉन ऑफ एरिया, है ना? तो फोर्स अपॉन ऑफ एरिया, एरिया तो फोर्स कितना हो गया? प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? एम एल इस एम एल टी माइनस ऑफ टू, इसमें हो गया एरिया, एरिया का हो गया एल स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो गया? एम एल माइनस ऑफ टू इंटू टी माइनस ऑफ टू। जब ये पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, जब ये वाली पावर ऊपर जाती है तो क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो अभी कितना बचेगा? इसका हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस ऑफ टू, ये बच गया आपका प्रेशर का। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। और क्या था? स्ट्रेस। आप स्ट्रेस भी यही होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन ऑफ एरिया ही होता है, मतलब एक तरह से प्रेशर ही होता है भी। तो इसका भी कितना हो गया? एम एल माइनस वन टी माइनस ऑफ टू। कॉमनली हम लोग कहते हैं यार एग्जामिनेशन प्रेशर बहुत है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस बहुत है, तो दोनों का प्रेशर ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है फॉर्मूले में। अब बाद में उसका क्वांटिटी अलग कर देंगे, ठीक है? तो ये कंडीशन आ गई। अब उसके बाद और क्या था हमारे पास? प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, अच्छा एक मोमेंटम भी था, मोमेंटम इक्वल्स टू 11 12। मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल्स टू होता था मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना हो गया? एल, और ये कितना हो गया? एल टी माइनस ऑफ वन। तो कितना हो गया? एम एल टी माइनस ऑफ वन, ये बच गया आपके पास। ठीक है, मोमेंटम का ये हो गया एम एल टी माइनस ऑफ वन। और कौन सा फॉर्मूला था? क्लास 10th में? अच्छा एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी था शायद, 13 का था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। इसमें क्या था कि एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपन ऑफ आर स्क्वायर। तो इसको हमने चेंज कर दिया, हमने जी निकाला, जी एफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम एम वन इंटू ऑफ एम टू। तो ये हो गया, तो एफ का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये बचेगा, और इंटू इसका हो गया एल स्क्वायर, इसका कितना हो गया? एल स्क्वायर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख दूं, इक्वल्स टू कितना हो गया? एफ आर स्क्वायर एम एल माइनस एम एल टी माइनस ऑफ टू इंटू एल स्क्वायर, ये हो गया। और क्योंकि डिस्टेंस रेडियस को हम डिस्टेंस से मेजर करेंगे, और केजी का मतलब हो गया, यहाँ पे हो गया एम और एम इंटू ऑफ एम, तो ये कितना हो गया? एम एल 3 टी माइनस ऑफ टू अपॉन ऑफ एम स्क्वायर। ये एम ऊपर जाएगा तो एम वन माइनस ऑफ टू एल क्यूब टी माइनस ऑफ टू, ये हो गया। अब तो ये कितना हो गया? एम एल माइनस एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस ऑफ थ्री, ये किसका हो गया? आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका है। होप दैट ये सारे लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना? तो ये कंडीशन आपकी इसके ऊपर है। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें, ताकि और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये लगभग एक वीडियो पर डे बन रही है आपके पास, आपके लिए आ रही है। और अब हो सकता है कल से थोड़ा सा टाइमिंग 3 बजे के बदले में 4 या 5 बजे आ जाए, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से लेकिन लगभग मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो पर डे आ जाए आपके लिए, ठीक है? ताकि आपको समय रहते हैं, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो लेकिन आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको कॉपी कर लें। हाँ बच्चों, एक ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा वीडियो की लेंथ को ठीक करने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया है। ये कह रही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.3 है। ये कह रहे हैं अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ अ हीट एनर्जी एंड इट इक्वल्स टू द 4.2 जूल। यानी अब यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। 1 जूल इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज दैट वी इम्प्लाई a system of the units in which the unit of mass equals to the alpha kg, unit of mass length equals to beta meter, and the unit of time is equals to gamma second, so that the calorie has the magnitude of 4.2 alpha minus 1 beta minus 2 and gamma square in terms of the new unit। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है? एज Q1 इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू N1 NU
सो सो N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अब यहाँ पे क्या था, Q इक्वल्स टू कितना था आपके पास, N1U1 था, और इक्वल्स टू ये दोनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हमें N2U2 इज इक्वल्स टू N1U1। अब ये कितना था 4.2, ये केजी, इसकी कितनी थी केजी मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड माइनस ऑफ 2, ये है। और यहाँ पे आपके पास N2 है, N2 और U2 है ना, कितना है N2 और U2। अब इस कंडीशन में हमें अब नॉर्मली क्या करना है कि इस U2 को यहाँ लेके आना है। तो N2 इक्वल्स टू 4.2 ये हो गया केजी, फिर हो गया मीटर स्क्वायर एंड फिर हो गया सेकेंड माइनस ऑफ 2, ये बचेगा। अब अपॉन ऑफ U2 ये हो गया U2, यहाँ पे U2 लेके आए। U2 कितना था 4.2 और ये हो गया केजी और मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड माइनस ऑफ 2, इनको पूरा एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ से ये ऐसा हो गया, ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पे कितना था अल्फा केजी है, यहाँ पे कितना है बीटा, इसको बाहर लिखा हूँ स्क्वायर को, ये बचा बीटा मीटर, और ये कितना हो गया, इसको भी -2 को बाहर कर देते हैं, ये हो गया गामा सेकंड हो गया। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, तो कितना हो गया 4.2 इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ अल्फा और इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ बीटा का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ गामा माइनस ऑफ 2। अब इसको सॉल्व करें तो ये बचेगा 4.2, ये हो गया 1 अपॉन ऑफ अल्फा माइनस 1, पावर ऊपर जाएगी। अच्छा एक काम पहले पूरा लिखते हैं, 1 अपॉन ऑफ अल्फा, ये हो गया 1 अपॉन ऑफ बीटा का स्क्वायर और ये हो गया 1 अपॉन ऑफ गामा माइनस ऑफ 2। फिर 4 अपॉन ऑफ 2, 1 अपॉन ऑफ अल्फा, अल्फा की पावर ऊपर गई तो -1 और बीटा की पावर भी ऊपर गई तो -1 और गामा की पावर गई तो ऊपर 2। तो कितना हो गया 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा प्लस ऑफ 2, ठीक है। गामा प्लस ऑफ 2 को नॉर्मली गामा स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो गया N2। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ हैज द मैग्नीट्यूड 4.2, जो N2 जो न्यू सिस्टम यूनिट का जो न्यू सिस्टम होगा उसका मैग्नीट्यूड N2 है 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया आपका आंसर आ चुका है, ठीक। तो अब होप दैट ये भी समझो, इसमें आपको देखो कुछ भी नहीं करना है, यू आर नथिंग टू डू, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। और लेकिन क्वेश्चन देखने में लगता है बड़ा टफ है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। होप दैट लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करें, इसको नोट्स कर लें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। टिल देन थैंक यू, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में कल।